17,800 अरब का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। IMF की किफायतशुमारी और कड़ी शराइत आइंदा साल का बजट मौजूदा बजट से 900 अरब रुपए कम होगा। वजारतों के लिए गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तमाम शोबों के बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। ज़िमनी ग्रांट जारी करने का सिलसिला भी खत्म कर दिया गया। सिर्फ कुदरती आफत की सूरत में हुकूमत सप्लीमेंट्री फंड जारी कर सकेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज है। बजट खसारा 6,000 अरब से ज्यादा का होगा। बजट में कार्बन टैक्स लगेगा। बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ाए जाएंगे। कैश पर खरीदारी और लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इनकलाबी इकदाम तजवीज कर दिए गए। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज से पहर 4 बजे तलब कर लिया गया। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में पेश होगा। बजट में वजीर आजम ऑफिस की तज़ीन व आराइश के लिए 6.5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। दस्तावेज के मुताबिक वजीर आजम स्टाफ कॉलोनी में इजाफी सहूलतों की फराहमी के लिए 5.5 करोड़, मिनिस्टर्स इनक्लेव इस्लामाबाद में 12 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 13 करोड़ 27 लाख रुपए की तजवीज है। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों की तज़ीन व आराइश के लिए 11 करोड़ और कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स रखने की तजवीज है। टैक्स चोर और नॉन फाइलर के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने की तैयारी। पॉइंट ऑफ सेल में टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माने में 10 गुना इजाफे की तैयारियां। टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज। कैश के खुफिया तौर पर अलग रेट रखने वाला भी शिकंजे में आएगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन भी होंगे। FBR जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स के शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। नॉन फाइलर्स ज़ियारत के अलावा पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज दी गई। नॉन फाइलर के बैंक से 50,000 निकलवाने पर 600 रुपए कटौती होगी। आइंदा माली साल बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की उम्मीदें मांद पड़ने लगी। ज़राये के मुताबिक IMF सालाना 12 लाख तनख्वाह टैक्स फ्री करने पर रजामंद न हो सका। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर 1% कम से कम टैक्स आयद करने का IMF का मुतालबा। माहाना 1 लाख तनख्वाह को टैक्स फ्री किया तो इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद कम होगी। इनकम टैक्स की तमाम स्लैब में मामूली रिलीफ की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम स्लैब पर 2.5% रिलीफ दिए जाने का इम्कान। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इनकम टैक्स का रेट 2.5% कम करने की तैयारियां। टैक्स की छूट की हद सालाना 6 लाख तक ही महदूद रहने का इम्कान है। माहाना 1 लाख रुपए से जायद तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम होकर 2.5% हो सकता है। एक करोड़ नौकरियों के नारों के हक में नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, आज बताऊंगा कमजोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। तारीख में पहली बार ईद पर इक्तिसादी सर्वे जारी। वज़ीर खजाना ने कहा, मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। रवा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिरकर 11% पर आ गई। लीकेज नहीं रोकेंगे तो माशी निज़ाम बेहतर कैसे होगा? सबसे पहले मसाइल को जड़ से उखाड़ना है। 43 वजारतों और 400 मुल्हका इदारों में मुलाजमीन की तादाद कम करेंगे। पास्को करप्शन का गढ़ था, उसे खत्म करने जा रहे हैं। फूड स्टोरेज से आड़ती का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। IMF प्रोग्राम का मकसद पायदार मौशी इस्तेहकाम है। इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया।
रिकॉर्ड सतह पर महंगाई की शरह नीचे आई, पॉलिसी रेट आधा हुआ है, टैक्स की वसूली में इजाफा हुआ, रिजर्व्स में इजाफा हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ इस साल में, खसारों को भी कंट्रोल किया, IMF का प्रोग्राम भी साथ चलाया, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, मईशत को आगे भी लेके जाना है और इस स्टेबिलिटी को भी प्रिजर्व करना है। इक्तिसादी सर्वे पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, महंगाई की शरह रिकॉर्ड सतह पर नीचे आई, हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात की। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, बजट में अवाम को रिलीफ देना होगा। मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है, एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में इजाफा करके ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाना होगा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा, चाहते हैं हुकूमत 15 साल की पॉलिसी बनाए, हमें लोगों को सहूलत देना होगी कि वो अपना घर बना सकें। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद का कहना है, सनतें सबसे ज्यादा 60% टैक्स देती हैं, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को मराहत दे। सिर्फ एक मुल्क है, मैं गलत था, एक मुल्क तो है, वो एक मुल्क तो भारत है और मोदी जी है जो कहते हैं कि नहीं, हर हाल में जंग से ही आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला जो अमन के लिए आवाज उठाते हैं वो कामयाब होंगे। पाकिस्तान का मुकदमा सच पे मबनी था, भारत का मुकदमा झूठ पे मबनी था। हमारे खित्ते में अमन सबके हक में है, पाकिस्तानी और भारतीय अवाम खित्ते में अमन चाहते हैं, अमन का पैगाम जीत जाएगा, मोदी का जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा, अमन के लिए आवाज उठाने वाले कामयाब होंगे। बरतानवी पार्लियामेंट में मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारे अमन के मौकफ की पूरी दुनिया हिमायत करती है, भारत सिर्फ जंग चाहता है, मोदी कहता है हर हालत में जंग हो। बोले, पाकिस्तान का पैगाम है कि डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए अमन चाहते हैं, मसला कश्मीर तकसीम बर सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है, बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तिजारत के मौके से फायदा उठाए तो अमन नागुज़ीर है, ट्रांजिट रूट बहाल होंगे तो हर लिहाज से फायदा होगा। बिलावल भुट्टो का मजीद ये कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारे खित्ते में अमन कायम हो। अदालत बानी PTI को रिहा करे तो कोई मसला नहीं होगा, फैसला अदालतों ने करना है। बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज को इंटरव्यू, कहा, जमानत बानी PTI का हक है, जाती तौर पर चैलेंज नहीं करूंगा, उम्मीद है ना ही मेरी जमात की जानिब से भी ऐसा होगा। सिंध तास माहिदे की मौतरी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, हमने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की, दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान बहरान के हल के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं, तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर ही निकलता है। बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में कहा, मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दुनिया आज पहले से ज्यादा गैर महफूज है, खित्ते में एटमी जंग का खतरा है, अमन पाकिस्तान और भारत दोनों के मुफाद में है। तीन सालों में जो लोग हैं वो 3 करोड़ लोग जो है खतरे गुर्बत से नीचे चले जाते हैं, और ये हमें दिखा रहे हैं कि ये मुल्क को संवारने के लिए आए थे, ये मुल्क को बेहतर करने के लिए आए थे। गुर्बत बढ़ी है तो किस मुंह से महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है, करोड़ों लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए, 3 साल में 30 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके, टिकट और वीजे महंगे ना होते तो पूरा मुल्क बाहर जा चुका होता, माल मवेशी और गधों के ग्रोथ रेट दिखाकर तरक्की का दावा किया जा रहा है। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स शरह 20% तक होनी चाहिए, टैक्स फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स वापस लिया जाए। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की क़यादत में तरक्की का रोड मैप नागुज़ीर है, सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, एक मुस्तकिल 5 साला सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है, सुपर टैक्स सिर्फ उन कॉरपोरेशन पर लगाया जाए जिनका मुनाफा 10 अरब रुपए से जायद हो। लकी मरवत के थाना
गंभीला की हदूद। पुलिस और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बड़ी तादाद में कारतूस बरामद हुए। मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकार शाहिदुल्लाह को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ठट्ठा में कींझर थाने की हदूद में खातून की तेज रफ्तार कार ने 2 नौजवानों को कुचल डाला। दोनों नौजवान जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल भी मुकम्मल तबाह हो गई। हादसा 4 जून को पेश आया। मुकदमा 8 जून को भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। मुद्दई मुकदमा का कहना है कींझर थाने की जानिब से बासर खानदान की खातून को बचाने की कोशिश की जा रही है। कराची में डाकू बेलगाम, एक और घर का चिराग बुझा दिया। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शदीद जख्मी शहरी दौरान इलाज इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मोहम्मद नासिर के नाम से हुई। जख्मी मोहम्मद नासिर को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। वाक़ये की तफ्तीश जारी है। जामिया कराची में पानी की पाइपलाइन फिर फट गई। 2 बड़ी पाइपलाइनों में शुगाफ पड़े। जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ चुका। 3 दिन से पानी जाया हो रहा है। वाटर बोर्ड का अमला गायब है। कराची ठट्ठा कौमी शाहरा का जोगी मोड़ सीवरेज के पानी में डूब गया। कायदाबाद के करीब मरकजी सड़क का हिस्सा दरिया का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाकिस्तानी हजाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की हज परवाजें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। कराची में पहली परवाज कल लैंड करेगी। 148 हजाज निजी एयरलाइन के जरिए जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ईद के रोज वाहगा बॉर्डर पर जवानों की परेड। प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन भी जा पहुंचे। एक जवान ने कहा, ईद पर शहरी आते हैं तो लगता है हमारी फैमिली आ गई। एक और जवान का कहना था, ईद पर परेड ज्यादा जारहाना होती है। एक शहरी ने कहा, पड़ोस में देखकर हैरान हूं, 6 जहाज गिरने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं। ईद तातिलात के दौरान जीवी और गलियात में बड़ी तादाद में सयाहों की आमद। बाबूसर नारायण शाहराह पर वापस जाने वाली गाड़ियों की कतारें। मानसहरा तक बाबूसर टॉप मुख्तलिफ मकामात पर भी ट्रैफिक जाम रहा। नारायण कागान में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। गिलगित बल्तिस्तान महकमा सयाहत का अमला सयाहती मकामात से गायब। सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नथिया गली गलियात मरी रोड पर भी बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गलियात में 30,000 सयाह दाखिल हुए। रात गए गलियात से वापसी पर मरी रोड पर ट्रैफिक जाम हुई। मोदी सरकार में भारतीय सेकुलरिज्म का ड्रामा भी नकाब। सेकुलरिज्म की दावेदार फौज का चीफ इंतहा पसंद गिरोह का चेला निकला। जनरल उपेंद्र गुरु राम भद्र आचार्य के आश्रम पहुंचे, माथा टेका। मुसलमानों सिखों को कुचलने वाली फौज ने असल चेहरा दिखा दिया। इस्राएली फोर्सेस की खुली दहशतगर्दी। फ्रीडम फ्लोटिला को कब्जे में ले लिया। आलमी इमदादी कारकुनों को यरगमाल बना लिया। मेडिलियन कश्ती पर गजा के महसूरीन के लिए इमदादी सामान ले जाया जा रहा था। सेवनी बहरिया ने ड्रोन से सफेद केमिकल छिड़ककर कम्युनिकेशन निजाम जाम कर दिया। कश्ती पर स्वीडन के मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग, यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन रिमाहसन और फ्रांस के 6 अफराद समेत 12 एक्टिविस्ट सवार थे। तेनूस और अलजायर से 1800 के करीब समाजी कारकुन भी फलस्तीनियों की मदद के लिए निकल पड़े। इमदादी वस्तुओं का काफिला लीबिया और मिस्र से होते हुए रफा बॉर्डर तक जाएगा। काबिज फौज की ताज़ा पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद हो गए, 400 के करीब जख्मी।
जबरदस्त मूवी थी। फनी भी है, फैमिली मूवी है, कॉमेडी भी इसमें बहुत ज्यादा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये मूवी देख के। यही सजेस्ट करूंगी कि सारे लोग जरूर देखें। कॉमेडी भी है, लव स्टोरी भी है, सबने बहुत अच्छी मेहनत की है इसमें मूवीज में। और यार भाई फिल्म्स की पेशकश लव गुरु फिल्म लोगों को खूब भाई। ईद के तीसरे रोज भी लाहौर से लंदन तक फिल्म देखने वालों की खिड़की का रश लगा रहा। शायकीन कहते हैं शानदार अदाकारी और जानदार म्यूजिक ने फिल्म का मजा दोबारा कर दिया। सलमान इकबाल फिल्म ने ईद पर बहुत खूब तोहफा दिया। ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेहकाम मिल सके।